अशअल पे सवार हुए मौला अब्बास। मैं फिर कह रहा हूँ अशअल पे सवार हो गए मौला अब्बास और हुसैन खेमा से निकल आए। मेरे मौला अब्बास को फुरात की तरफ जाने की इजाजत मिल गई। अब्बास चल पड़े। तो मैं जवानों से बुजुर्गों से कहूंगा, सवाल पूछूंगा कि क्या हुसैन अब्बास के पीछे गए? नहीं, मौला हुसैन मौला अब्बास के पीछे नहीं गए। मेरे मौला अब्बास का घोड़ा मैदान की तरफ गया, मौला शब्बीर बहनों के खेमों की तरफ गए। अगला फिक्रा सुन के हर बंदे का हाथ सीने पे आ जाएगा। क्या किया हुसैन बादशाह ने बहनों के खेमों के करीब जाके? शब्बीर घुटनों के बल हर बहन के खेमे के पर्दे के बाहर बैठ के हर बहन के खेमे का पर्दा नए सिरे से बांध के कहते थे इन्ना लिल्लाहि। सैयदा आपको सलामत रखे, मखदूम आलमीन आपको आबाद रखे। मौला अब्बास रुखसत हुए, खत्म हो गई बात। 3 फिक्रे और सुने और मैं बात तमाम करूं। मश्क पानी से भरी गई, मश्क घोड़े पे रखी गई, मश्क पानी से भरी गई। मैं फिर कह रहा हूं, मश्क पानी से भरी गई। अपने भाई से लेकर आखिरी फर्द तक मैं फिक्रा हदिया करूंगा। मश्क पानी से भरी गई, मश्क पानी की घोड़े पे रखी गई। घोड़ा चल पड़ा कि पहला वार हुआ। वार का होना था कि अली की बेटी की चादर लुट गई। दूसरा वार हुआ। ये मेरे सामने कुरान है, मैं मिंबर पे खड़ा हूं। मैं मिंबर रसूल से नहीं कहता, मजलिस आज़ा का मिंबर है। मैं मजलिस आज़ा के मिंबर पे खड़ा हूं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, बाजू कटने पे अब्बास नहीं रोए। हाय, मैं बिस्मिल्लाह करूं यार, जिन्हें बात पहुंच गई। बाजू कटने पे अब्बास नहीं रोए। जमीर तुम जाकिर फिक्रा समझना, बाजू कट गए अब्बास नहीं रोए। बाजू कट गए तो अब्बास एक बार घोड़े पे दांतों से मश्क उठाई। कासिम अली मश्क ऐसे थी, सीने पे लटक रही थी, तस्मे मश्क के दांतों में थे। मैं पहले कह चुका हूं कि बाजू कटने पे अब्बास नहीं रोए। जब हुरमला ने अली असगर से पहले अली असगर के पानी में तीर मारा ना, लाल के वालों, फिर अब्बास इतना रोए कि उससे कई मशकें भरी जा सकती। सैयदा सलामत रखे, मखदूम आलमीन आपको आबाद रखे। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। मखदूम आलमीन आपको आबाद रखे। आपकी आवाज़ें बुलंद हुई। इतना रोए अब्बास के कई मशकें भरी जा सकती थी। फिर उसके बाद जब बाजू कट गए, मश्क छिद गई, तीर लग गया। तीर आंख में भी था, तीर पेशानी में भी था, बाजू कटे हुए थे। फिर भी मेरे मौला अब्बास ने अपने बाएं पैर की ठोकर से घोड़े का रुख यजीद की फौज की तरफ कर दिया। यजीद की फौज के दरमियान कटे हुए बाजुओं वाला अबू तालिब का पोता अली का लाल ऐसे खड़ा था कि कोई यजीदी करीब नहीं आ रहा था। अब अब्बास आवाज दे के कहते हैं, क्यों डरते हो, मेरे बाजू कट गए। आओ, जिसने जितना मारना है मुझे मारो, उसे ना मारना, वो बतूल का बेटा है। फिर जिसके हाथ में जो आया उसने अब्बास को मारा। जैसे पत्थर मिला उसने पत्थर मारा, जैसे तीर मिला उसने तीर मारा। मारते रहे अब्बास को। इधर यजीद की फौज अब्बास को मार रही थी, उधर हुसैन खय्याम से चल पड़े। आए, मैं फिर कह रहा हूं, उधर यजीद की फौज अब्बास को मार रही थी। अच्छा, मैं एक बात इफ्तिखार कहना चाहता हूं, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। इतना घोड़े पे अब्बास को नहीं मारा जितनी देर अब्बास घोड़े पे थे ना। यजीद की फौज ने उस वक्त बाबा जी इतना नहीं मारा। अब्बास को ज्यादा उस वक्त मारा है जब अब्बास के दोनों पैर घोड़े की रकाबों में थे। उस वक्त जितना यजीद की फौज ने मारा है ना, फिर हुसैन आए हैं, हुसैन बादशाह ने यजीद की फौज पे हमला किया है। आखिरी फिक्र कह रहा हूं, फौजों को हटाया, अब्बास का सर अपने जानों पे रखा, जानों पे रख के अब्बास, बताओ कोई हसरत। अर्ज की मौला आंखों में तीर है, एक बार तीर निकाल दें, पता नहीं कौन सा बंदा जो है ना कर सके।
मैं पाक मिंबर पे खड़ा हूँ, अब्बास की आंख से तीर निकालना अली अकबर के सीने से बर्छी निकालने से कम नहीं था। शब्बीर ने तीर निकाला, अमामे के पल्लू से लहू साफ किया। लहू साफ करने के बाद यही आखिरी फिक्रा है, इसी के लिए मुझे हुक्म था। हुसैन आवाज़ दे के कहते अब्बास आप बाबुल हवाइज हैं ना? अल्लाह करे यार आप मैं समझा सकता। अब्बास आप बाबुल हवाइज हैं? जी बादशाह, मैं मेरा लकब आपकी अम्मा ने आपके नाना ने बाबुल हवाइज रखा है। अब्बास जानते हैं आप बाबुल हवाइज किसे कहते हैं? जी मौला, जिसकी दहलीज से कोई सवाली खाली ना जाए उसे बाबुल हवाइज कहते हैं। शब्बीर आवाज दे के कहते हैं अच्छा अब्बास, बाबुल हवाइज वो होता है ना जिसकी दहलीज से कोई सवाली खाली ना जाए। अब्बास फिर पहला सवाली तेरे दरवाजे पे आ गया। मौला कौन? फरमाया मैं हुसैन, मैं आज साइल बन के आया हूं। मौला आप हुक्म करें। फरमाया नहीं मैं साइल बन के आया हूं। जी मौला हुक्म। फरमाया अब्बास मेरा सवाल सिर्फ इतना है, मेरे असली रिश्ते की खैरात मुझे दे दे। सारी जिंदगी नौकर कह के खुद को पुकारते रहे हो, आज मुझे भाई कह के बोला। जब कहना भाई कह के बोला तो अब्बास आवाज दे के कहते मौला जब मैं मदीना से चला था तो अम्मा उम्मुल बनीन ने मुझे कहा था कि सारी जिंदगी नौकर ही कहलवाना है। किसने मना किया था? अम्मा उम्मुल बनीन ने। जब कहा ना अम्मा उम्मुल बनीन ने, जो बंदे अभी नहीं रो सके, इधर अम्मा उम्मुल बनीन कहा कि करीब एक स्यापोश पसलियों पे हाथ रखी हुई एक जख्मी सैयदा खड़ी थी, जिसने आवाज दे के कहा अब्बास तुम्हें किसने कहा? तेरी माँ उम्मुल बनीन है। मैं जख्मी हाथों से तेरे कुर्ते सीती रही। अब्बास मैं तेरी माँ हूं, मेरे बेटे को एक बार भाई कह के बुला। चलोगे अदादारो जिसने मातम करना है? मैं बताऊं अब्बास ने भाई कैसे कहा बाबा जी? अब्बास ने एक बार शब्बीर के जानू से सर उठाया, सर उठा के अब्बास करबला की मिट्टी पे मार के कहते अस्सलामु अलैका या अखी अल गरीब, मेरे गरीब भाई मेरा सलाम हो। कि उधर खीमे का पर्दा उठ गया, आवाज आई अब्बास हुसैन को भाई कह दिया, मेरा सफर लंबा है, मुझे भी कोई सहारा दे जा। कि अब्बास का रुख एक बार खयाम की तरफ फिर गया और अब्बास आवाज दे के कहता अस्सलामु अलैका या उख्ती अल मुसाफिरा, अब्बास की मुसाफिरा बहन मेरा भी सलाम। बस यालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुन कलबन कलबून वलानतुल्लाहि अलैहि।